दोस्तों, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में एक से बढ़कर एक चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रशांत किशोर जो बिहार की दशा को बदलने के लिए बिहार की गांव और गलियों में पसीने से लथपथ होकर बिहार की दशा देख रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने वाले पीके जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी पार्टी से बड़ी मात्रा में युवा और पढ़े लिखे चेहरे शामिल हो रहे हैं। और उन्हीं में से एक नाम है चेतना झाप का, जो युवा उद्यमी 3,000 रुपए से नौकरी शुरू करती हैं और आज करोड़ों की कंपनी खड़ा की है। और अब प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थाम कर बिहार को बदलने की कवायद शुरू कर दी है। आज चेतना झाप की पूरी कहानी आपको समझाएंगे और बिहार में उनके आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव होगा, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में एक युवा उद्यमी और यूथ आइकॉन चेतना झाप का शामिल होना सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों, क्या यह कदम बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित होगा? आज हम चेतना झाप की जीवनी, उनके संघर्षों की कहानी और इस फैसले के बिहार पर पड़ने वाले प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि चेतना झाप है कौन। चेतना झाप समस्तीपुर की निवासी हैं और एक सफल युवा उद्यमी है। उन्होंने अपनी मेहनत से करोड़ों की कंपनी खड़ी की है। उनकी जीवनी एक प्रेरणादायक कहानी है, जो चेतना का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एयर हॉस्टेस के रूप में की, जहां उनकी पहली सैलरी महज 3,000 रुपए थी। लेकिन महत्वाकांक्षा और कड़ी मेहनत ने उन्हें आगे बढ़ाया। आज वे कई कंपनियों की मालकिन है, जिनकी वैल्यू करोड़ों रुपए में है। चेतना को यूथ आइकॉन के रूप में जाना जाता है और खासकर युवाओं और महिलाओं के बीच, जहां वे उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करती हैं। उनकी कहानी संघर्ष से भरी है। कम सैलरी से शुरू करके आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी जगह बनाई। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की रूढ़ियां और बाजार की मुश्किलें, सब कुछ पार करके वे आज सफल उद्यमी हैं। चेतना कहती है कि उनका संघर्ष बिहार के युवाओं को प्रेरित करेगा, जो रोजगार और विकास की तलाश में है। चेतना ने कहा है कि मैंने राजनीति में कदम रखा और जनसुराज के साथ जुड़ी, लेकिन नेता बनने के लिए नहीं, जनसेवक बनने के लिए। बिहार में बदलाव लाने के लिए आई हूं और मेरी कहानी संघर्ष की है और मैं चाहती हूं कि बिहार में युवा भी अपनी मेहनत से आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि उनके जनसुराज पार्टी में शामिल होने से कब वो शामिल हुई और उसका क्या प्रभाव आगे पड़ने वाला है। 31 जुलाई 2025 को पटना में आयोजित मिलन समारोह में चेतना झाप ने प्रशांत किशोर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। उनके साथ भाजपा के पूर्व महामंत्री सुधीर शर्मा, विनीता मिश्रा और अन्य नेता भी शामिल हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज बिहार में बेहतर व्यवस्था और विकास लाने के लिए काम कर रही है। जनसुराज, जो 2022 में प्रशांत किशोर की पदयात्रा से शुरू हुई, अब एक पूर्ण राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। किशोर ने घोषणा किया है कि पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब जनसुराज पार्टी पूरी मजबूती से विधानसभा चुनाव में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उनके छक्के छुड़ाने वाली है। चेतना का शामिल होना पार्टी को युवा और महिला वोटर्स को मजबूती प्रदान करेगा। चेतना झाप के आने से बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी समझने योग्य बात है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह जनसुराज को मजबूती देगा, खासकर युवाओं और उद्यमियों के बीच में। बिहार में बेरोजगारी, पलायन और विकास की कमी एक बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। चेतना के संघर्ष की कहानी कम सैलरी से करोड़पति बनने तक युवाओं को आकर्षित कर सकती है और ऐसा प्रशांत किशोर का भी मानना है। प्रशांत किशोर की पार्टी पहले से ही एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती दे रही है, जैसा कि आप हाल के तमाम बयानों में उनके जिक्र जिस तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उससे तमाम जो विरोधी पार्टियां हैं वो सहमी हुई हैं। और हाल ही में भाजपा और कांग्रेस से कई नेता जनसुराज का दामन भी थामे हैं। तो पार्टियों में उथल पुथल जो है वो इस समय उसकी पूरी कवायद जो है वो चल रही है। किशोर का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार की जातिवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त करेगी बिहार को, और एक साल में सभी को रोजगार देगी। जो भी पलायन है उसको रोकने में बिहार में जनसुराज पार्टी का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। चेतना का शामिल होना महिलाओं और युवाओं को
पार्टी की ओर खींच सकता है, जो बिहार में तकरीबन 50% से ज्यादा वोटर्स। हालांकि कुछ विश्लेषक ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जनसुराज अभी नई है और चुनाव में वोट कटवा का रोल निभा सकती है, जिससे एनडीए या आरजेडी को फायदा हो सकता है या फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन किशोर का लक्ष्य 2030 तक बिहार को बदलने का है और चेतना जैसी हस्तियां इसमें सहायता प्रदान कर रही हैं। उनकी जीवनी, उनके संघर्ष की कहानी पार्टी की ब्रांडिंग को मजबूती दे रही है, जहां वे कहते हैं कि हम बदलाव के लिए आए हैं और जीतने के लिए नहीं आए। प्रशांत किशोर ने चेतना झाप को लेकर बड़ी बात बोली है। जनसुराज में चेतना जैसे युवा चेहरे शामिल हो रहे हैं, जो बिहार के विकास की नई कहानी लिखेंगे। हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार को नई दिशा देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जनसुराज का प्रदर्शन क्या होगा, ये देखना बाकी है। लेकिन चेतना झाप का शामिल होना निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ शामिल हो सकता है। उनकी जीवनी संघर्ष से सफलता तक बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ा सकता है। क्या ये प्रशांत किशोर की रणनीति को, उनकी राजनीति को मजबूती प्रदान करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से चेतना झाम जो है वो पार्टी में शामिल हुई, 3,000 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की, पहली नौकरी में उनकी सैलरी थी, और अब जो है एक बेहतर उद्यमी, युवा उद्यमी बनकर उन्होंने अपने आप को उभारा और बिहार में अब बिहार को बदलने की दिशा में जो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़कर ये कवायद शुरू की है, वो एक निश्चित तौर पे एक बड़ा आयाम लिखने के लिए पूरी तरीके से सामने है। और बिहार की जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो जनसुराज पार्टी के लिए और खासकर जनसुराज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेताओं के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इसको लेकर आप चेतना झाम के विषय में क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और यह भी बताइएगा कि बिहार में चेतना झाम का जनसुराज पार्टी से जुड़ना बिहार के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। बने रहें बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।